नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय के साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ संजीव, स्वागत है आपका। नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। मोहाली में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। पहली पारी 8 विकेट पर 574 रन बनाकर घोषित। श्रीलंका को फॉलो ऑन से बचने के लिए 267 रन की जरूरत। न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। कल होगा पाकिस्तान से मुकाबला। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप में भारत की भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। और टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की जोड़ी ने डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ के डबल्स में डेनमार्क के खिलाफ अजय बढ़त हासिल की। खेलों की दुनिया के कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले नजर क्रिकेट पर। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मोहाली में भारत की स्थिति मजबूत हो चुकी है। भारत ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 574 रन बनाकर घोषित कर दी। जवाब में आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना लिए थे। पहली पारी के आधार पर श्रीलंका अभी भी 466 रन पीछे है, लेकिन आज एक बहुत ही शानदार जो पारी देखने को मिली वो देखने को मिली है रविंद्र जडेजा की। सुनते हैं आज दिन भर पर क्या हुआ, ये रिपोर्ट। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। भारत ने आज 6 विकेट पर 357 रन से आगे खेलना शुरू किया और पहली पारी 8 विकेट पर 574 रन बनाकर घोषित कर दी। श्रीलंका को फॉलो ऑन से बचने के लिए अब भी 267 रनों की जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये केवल चौथा मौका है जब एक टेस्ट पारी में किसी टीम के शीर्ष 8 बल्लेबाजों ने 25 से ज्यादा का स्कोर बनाया हो। इससे पहले रविंद्र जडेजा ने करियर का दूसरा शतक जमाते हुए नाबाद 175 रन की पारी खेली। इसके साथ ही जडेजा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट लेने के अलावा 5000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले ये कारनामा कपिल देव ने किया था। जवाब में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी रही। पहले विकेट के लिए दिमुथ करुणारत्ने और लाहिरू थिरिमाने ने 48 रन जोड़े। आज श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना लिए थे। इस बीच श्रीलंका की टीम मोहाली टेस्ट में मुश्किल में आ गई है। तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा चोट के चलते अब इस टेस्ट मैच में गेंदबाजी करते नहीं दिखेंगे। लाहिरू को टेस्ट मैच के पहले दिन हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। मोहाली के पीएसए स्टेडियम में विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इसे यादगार बनाने के लिए उनकी टीम ने उन्हें नायाब तोहफा दिया। मैच के दूसरे दिन पारी घोषित करने के बाद जब टीम इंडिया फील्डिंग के लिए मैदान पर उतरी तो सभी खिलाड़ियों ने मिलकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया। रॉड मार्श और शेन वॉन को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत और श्रीलंका दोनों टीमों ने दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले 1 मिनट का मौन रखा। साथ ही दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथों पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। संजीव, आज का खेल रोमांचक भारतीय दृष्टि से बहुत रहा। स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है। रविंद्र जडेजा ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कमबैक हुआ है उनका टीम के अंदर, एंड दैट इज ट्रेमेंडस फॉर टुडे। बिल्कुल, देखिए ये वापसी जब उनकी हुई तो चोट के बाद तकरीबन 2 महीने वो नहीं खेल पाए थे। और जब वो आए तो उनको याद होगा कि T20 में उनके बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा ऊपर उतारा गया 4 नंबर 5 नंबर पे। तो ये कहा था रोहित शर्मा ने कि उनकी बैटिंग जो एबिलिटी है उसको हम ठीक ठाक इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बार फिर से दिखाया है कि वो ऑलराउंडर है और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। और एक बहुत ही अच्छी पारी उन्होंने खेली है। और इस पारी के बाद तो अब ऐसा लग रहा है कि इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जिस तरह से 4 विकेट भारत ने ले लिए हैं और उनकी तरफ एक प्लेयर वैसे भी इंजर्ड है जो कि अब इस मैच में उनका कोई रोल नहीं होगा, शायद बैटिंग भी ना कर पाए। तो अब इनिंग्स से भारत की टीम सोच रही होगी कि हम जीत जाएंगे। तो ये प्रेशर तो होगा जब तीसरे दिन का जो खेल शुरू होगा। तो सबसे पहले तो ये होगा कि क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे। और जिस तरह से प्रेशर बनाया है न केवल स्पिनर्स ने, अश्विन ने तो अच्छी गेंदबाजी की ही, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने विकेट निकाला और जडेजा मुझे लगता है कि
जो थोड़ी सी थकान रही होगी बैटिंग करते हुए, अगले दिन मतलब तीसरे दिन जब वो आएंगे तो फ्रेश होके वो और शायद घातक साबित हो। संजीव, आज जब दूसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो 6 विकेट भारत के गिर चुके थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ भारत ने कमान संभाली। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो बॉलिंग के अंदर तीनों ही हमारे जितने भी बॉलर थे सबने मिल बांट के विकेट लिए हैं। कल जब खेल शुरू होगा तो भारत तेज तर्रार से शुरुआत करेगा या एक तरफ से तेज और एक तरफ से स्पिन, क्योंकि मोहाली की पिचेस तो बाउंसी पिचेस नजर आती हैं। हाँ, लेकिन आप देखिए तो शुरुआती कुछ ओवर्स के बाद ही अश्विन मोर्चे पर आ गए थे और अब जबकि खेल 43 ओवर गेंद पुरानी हो चुकी है तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ। सुबह में मोहाली में थोड़ी ठंडक है इधर नॉर्थ में, तो वहां पर नमी भी होगी, तो हो सकता है कि उसका फायदा उठाने के लिए शुरू के आधे घंटे तक शमी और बुमराह को बॉलिंग कराई जाए। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी और लगातार जो 3 स्पिनर खिलाने का मकसद है कि स्पिन में उनको बांध दिया जाए और मुझे लग रहा है उसी स्ट्रेटेजी से काम करेंगे। हाफ एन आवर कुछ फास्ट बॉलर से कराएंगे और अगर वो जिस तरह से प्रेशर में है तो हो सकता है विकेट भी जल्दी निकल जाए। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से जो विकेट थे उनके गिरते गए, क्योंकि वो भारतीय स्पिन गेंदबाजी में फंसते चले गए। अब कल जब भारत बॉलिंग करेगा तो एक तरफ से लेग स्पिन और दूसरी तरफ से ऑफ स्पिन, यानी दोनों तरह की बॉलों का उसको सामना करना पड़ेगा श्रीलंका को। हाँ बिल्कुल, और अलग ढंग के तीनों वैरायटी अलग है जी। अश्विन अलग ढंग से करते बॉलिंग, लेफ्ट आर्म है, रविंद्र जडेजा है, जयंत यादव के बॉलिंग का अपना अलग अंदाज है, तो वहां समस्या नहीं है। अब ये है कि भारत तो बिल्कुल चढ़कर खेलेगा जी, और कितनी देर तक भारतीय अटैक के सामने, इस अनुभव के सामने उनके जो बैट्समैन है रजिस्ट कर पाते हैं। एक दो अच्छे एक बैट्समैन अब आने को रह गए। मुझे लग रहा है कि निरोशन डिक्वेला उनके जो विकेट कीपर है पहले नहीं थे, में उनको शामिल किया गया बाद में, और वो एक अच्छे बैट्समैन है। हो सकता है कि वो थोड़ी देर हम उनको देखें, लेकिन उसके बाद इनकी बैटिंग सारे बॉलर्स ही हैं, कितनी देर रह पाएंगे। तो ये जो 2 बैट्समैन क्रीज पर हैं अभी, निशंका जो है और इसके अलावा असलंका है और उसके बाद एक डिक्वेला है, तो ये 3 विकेट उनके लिए अहमियत है कि यही बताएंगे कि श्रीलंका कहाँ स्टैंड करेगा और क्या ये मैच चौथे दिन तक जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये जल्दी आउट हो जाते हैं तो बैक ऑफ द माइंड तो रहता ही है क्या प्रेशर कि इनिंग्स डिफीट ना हो, और वो काम कर जाता है। और ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि अगर 4 विकेट निकल गए हैं और पहले सेशन में 2-3 विकेट निकल जाए और सेकंड से, तो मुझे लग रहा है कि ये दिन और बहुत हद से हद चौथे दिन के शुरुआती सेशन तक मैच खत्म हो सकता है। तो अब उनको बचाना है भारत के लिए, तो बॉलिंग में कोई ऐसा नहीं सोचना है कि कहीं कमी है। संजीव, कल अगर फॉलो ऑन मिलता है तो रोहित शर्मा की कप्तानी देखनी होगी कि क्या वो उसी चीज को फॉलो करते हैं जिससे कोहली फॉलो करते थे कि भाई फॉलो ऑन नहीं देना है, हम दोबारा बैटिंग करने आएंगे, सेकेंड इनिंग खेलेंगे, या रोहित शर्मा कुछ अलग तौर तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे? फॉलो ऑन देने की जब बात होगी भी, उनकी टीम जो है अभी पीछे 266 रन तो फॉलो ऑन के लिए है और ओवरऑल 466 रन पीछे है जी। तो अगर ये 200 के अंदर आउट हो जाते हैं तो उसके बाद भी भारत के पास बहुत बड़ा स्कोर रहेगा, फिर बैटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये किसी भी तरह 108 पे 4 है, 300 तक पहुंच जाते हैं, 300 से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो फिर भारतीय टीम शायद सोच सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कप्तान सोचेगा कि दोबारा बैटिंग करे और वो करे। एक वहां पे समस्या होती है, जो कैप्टन आमतौर पे ये बात कहते हैं कि देखिए अगर 43 ओवर अभी तक तो बॉलर्स कर चुके हैं, लेकिन अगर वो 40 ओवर और भी खेल जाते हैं, बाकी के बैट्समैन 50 ओवर खेल जाते हैं, तो टोटल 90 ओवर हो गए। तो उसके बाद थोड़ा जो बॉलर है वो थोड़े थके होते हैं, इस वजह से थोड़ा उनको रेस्ट देने के लिए बैटिंग करा लेते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। और एक जो
जो सन 2001 के बाद जो जैसा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया था कोलकाता टेस्ट मैच में फॉलो ऑन के बाद, तो उसके बाद चीजें बदल गई है। कप्तान जल्दी ये झिझकता है कि अगर हमारे पास अनटिल अनलेस 350, 400 या 300 के विशाल स्कोर ना होना चाहिए, तो वो जल्दी वो फॉलो ऑन नहीं देता। तो ये दो ही सिनारियो होगा। अगर वो बहुत ज्यादा देर खेल लेते हैं तब तो फॉलो ऑन नहीं देंगे, और जल्दी अगर आउट हो जाते हैं तो फॉलो ऑन देंगे, मुझे लग रहा है। जयंत यादव की बात करेंगे। 2 दिग्गज स्पिनर भारतीय टीम में हैं। जयंत यादव को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, शायद उनके हाथ में बॉल भी कल कम नजर आए। देखिए, जयंत यादव यंग नहीं है। जयंत यादव लगभग उसी एज के हैं जिस एज के अश्विन है, जिस एज के रविंद्र जाडेजा है, 32-33 साल के वो भी हैं, और ये ऑफ ब्रेक बॉलर है। इसी तरह के बॉलर अश्विन भी हैं। उनको खिलाने की वजह ये रही कि जयंत यादव बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और लगातार जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके ठीक ठाक स्कोर रहे हैं एज ए बैट्समैन भी, और एज ए बॉलर भी वो काफी सारे विकेट ले चुके हैं। तो उनके खिलाने की वजह यही है कि वो एक ऑलराउंड एबिलिटी है, वो अश्विन में भी है और जाडेजा में भी है। तो एक वो मजबूती देते हैं, और स्पिनर तो है ही है वो। तो सीखने का तो उनके ऊपर निर्भर करता है, बट जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में वो लंबे समय से खेल रहे हैं और 32-33 उनकी उम्र भी है, तो वो जरूर कुछ चीजें सीखते हैं एक दूसरे से बॉलर। संजीव, भारत की जीत और हार का कितना असर पड़ेगा इस आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप पर? देखिए, उसमें असर तो पड़ेगा, कोई हर एक अंग भी जरूरी है, लेकिन एक साथ में ये भी है कि भारत जो है कुछ पेनल्टी पॉइंट्स है भारत के, वो बॉलिंग मतलब जो ओवर ज्यादा हो जाते हैं उस तरह से, तो उससे उबरने के लिए भी भारत को टाइम लगेगा, लेकिन जीतते हैं बड़े मार्जिन से, दोनों जीतते हैं। असर तो पड़ेगा क्योंकि आपके अंक जुड़ेंगे। पहले का सिस्टम अब बदल गया है, और जो पॉइंट्स टेबल का मैं बात करूं तो भारत 5वें नंबर पर है, और लेकिन अंक के हिसाब से ज्यादा है। वो जो एक उसमें जो कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से भारत 5वें नंबर पर है। अब भारत के सामने लक्ष्य यही है कि आने वाले जितने भी मैच हैं, टेस्ट मैच खेलने, अभी ये दूसरा मैच एक और खेलेंगे और उसके बाद फिर इंग्लैंड में खेलना है, तो इन सब में जीत दर्ज करें, तब फिर भारत आगे जा सकता है। और अब बात महिला क्रिकेट की। न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कल भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा और मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 से खेला जाएगा। आज 2 मैच हुए। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 12 रन से पराजित किया, और वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराया। विश्व कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के मैच से करेगा, और टूर्नामेंट में 8 टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रखी हैं। कल का दिन जो है क्रिकेट के लिए एक बार फिर यादगार साबित होने वाला है। इस बार भारतीय महिलाएं जो हैं पाकिस्तान की महिला क्रिकेट और दोनों आमने सामने होगी। न्यूजीलैंड की बाउंसी पिचेस होंगी। दोनों ही टीमों के लिए एक नए मैदान होंगे। हालांकि भारत पिछले 1 महीने से लगातार वहां पर है, कुछ तो अनुभव उसको होगा ही। अनुभव भी है, और जिस तरह से भारतीय टीम डोमिनेंट है, भारत पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो भारत के पक्ष में ही मुकाबले रहे हैं ज्यादातर समय। एक अभी पिछला छोड़ दे T20 वर्ल्ड कप का, तो लेकिन महिलाओं की बात करें तो मच बेटर टीम है भारत की, और जैसा आपने कहा कि वहां पर काफी समय से है, और इस टूर्नामेंट से आने से पहले 2 प्रैक्टिस मैच में बहुत अच्छी जीत दर्ज की है। और जो चीजें नहीं हो पा रही थी, लाइक स्मृति मंधाना वनडे सीरीज में सब मैच में नहीं खेली थी किन्हीं वजहों से, लेकिन जब वो वापसी आई है तो उन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं, और अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भारत ने दोनों मैच बहुत अच्छे से जीते हैं। तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा। और मिताली राज का अनुभव कप्तानी के तौर पर कहें, हरमनप्रीत कौर जिनके बारे में सवाल उठाए जा रहे थे वो लय में लौट आई हैं, और स्मृति मंधाना तो है ही है, झूलन गोस्वामी का अनुभव। तो कुल मिला के पलड़ा मेरे हिसाब से बहुत भारी है। बस अपने क्षमता के हिसाब से खेले तो बड़े अंतर से भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी। कल एक रोमांचक मैच होगा, और इसकी चर्चा हम शाम को 7:20 पर अपने स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में जरूर करेंगे। सुनते रहिए।
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में ग्रेट सदर्न स्टैंड का नाम बदलकर दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न के नाम पर रखा जाएगा। आज इसकी घोषणा हुई। शेन वॉर्न का कल 52 साल की उम्र में थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। वॉर्न ने अपने 1.5 दशक लंबे क्रिकेट करियर में कुल 145 टेस्ट खेले, जिसमें 708 विकेट लिए। वो 99 के उच्चतम टेस्ट स्कोर के साथ एक भरोसेमंद निचले क्रम के बल्लेबाज भी थे। और अब बात विश्व एथलेटिक्स की। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप में भारत की भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने कांस्य पदक जीत लिया है। मस्कट में आयोजित चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने महिलाओं की 20 किलोमीटर वर्ग में देश को पहला कांस्य पदक दिलाया। चैंपियनशिप के 61 साल के इतिहास में भारतीय महिला टीम का यह पहला पदक है। इससे पहले पुरुष टीम ने 2012 में कांस्य पदक जीता था। यह एक ऐतिहासिक जीत है भारतीय महिलाओं की और पदक जीतना इस चैंपियनशिप के अंदर। बिल्कुल, देखिए ये विश्व स्तर पे पहले ये कहा जाता था, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एथलीट आए हैं, प्लेयर आए हैं जिनसे उम्मीदें बांधते रहे हैं जी, लेकिन एशियन में लेवल पे और चाहे कॉमनवेल्थ लेवल पे तो अच्छा करते ही रहे हैं। लेकिन विश्व स्तर पे पिछले 2-4 साल 5 साल में जो परिवर्तन आया है, इससे काफी उम्मीदें बन रही हैं। और जब हम बार बार कहते हैं कि ओलंपिक्स से कोई मेडल लेके नहीं आते हैं, तो ये उम्मीदें जगाते हैं ये खिलाड़ी कि हम अब सिर्फ एशियन लेवल पे या कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं बल्कि विश्व और ओलंपिक लेवल पर भी कम्पीट कर, और खासकर एथलेटिक्स। और अब बात टेनिस की। भारत के रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की जोड़ी ने डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ के डबल्स में डेनमार्क के खिलाफ अजय बढ़त हासिल कर ली है। आज खेले गए मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने फ्रेडरिक नील्सन और मिकेल टॉर्पेगार्ड को पराजित किया। सुनते हैं नईम की रिपोर्ट। दिल्ली के जिमखाना क्लब में आज खेले गए मुकाबले में डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ के डबल्स में रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की भारतीय जोड़ी ने डेनमार्क के फ्रेडरिक नील्सन और मिकेल टॉर्पेगार्ड को 6-7, 6-4, 7-6 से हराकर 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। डबल्स में दुनिया के 32वें नंबर के खिलाड़ी बोपन्ना ने दिखाया कि वो देश के सर्वश्रेष्ठ युगल खिलाड़ी क्यों हैं। नेट पर अपने ड्रॉप शॉट के साथ महत्वपूर्ण अंक हथियाने के लिए वो उस अवसर पर पहुंचे जब ये सबसे ज्यादा मायने रखता था। हालांकि शुरुआत दिविज ने अंक गंवाए, लेकिन बाद में रोहन बोपन्ना के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया और मैच अपने नाम किया। दिविज ने तीसरे सेट में अच्छा खेल दिखाया और आक्रमण को विपक्षी टीम तक ले गए। इससे पहले कल रामकुमार रामनाथन और युकी भांबरी ने क्रिश्चियन सिक्सगार्ड और मिकेल टॉर्पेगार्ड को हराकर 2-0 की बढ़त दिलाई थी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। डेविस कप में शानदार प्रदर्शन जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। इन दोनों ही जोड़ियों से कल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आज इस जोड़ी ने भी दिखाया कि वाकई ये क्यों विश्व स्तर पर इतनी प्रसिद्ध जोड़ी है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जोड़ी से तो बिल्कुल उम्मीद थी। हालांकि थोड़ी सी फाइट मिली थी, लेकिन वो अनुभव तो है ही है जी। 2-3 बातें रही। देखिए रैंकिंग को देखते हुए, जो प्लेयर्स की इंडिविजुअल रैंकिंग हो या टीम रैंकिंग हो, भारत बहुत आगे था। डेनमार्क से ऐसा नहीं था कि बहुत टफ चैलेंज था। और दूसरा ये था कि होम कंडीशंस में था, ग्रास कोर्ट पे था, लो बाउंस वाले कोर्ट पे था और ये सब भारत के हक में था। और लेकिन प्लेयर्स को, युकी भांबरी को थोड़ा 6-4 से जीते थे तो उनको थोड़ी फाइट मिली और यहाँ पर भी थोड़ी चुनौती मिली। लेकिन पहले से भी ही किसी तरह का डाउट नहीं था कि भारतीय टीम नहीं आगे जाएगी और वर्ल्ड कप ग्रुप में कायम नहीं रहेगी। उज्बेकिस्तान की ताशकंद में एशियाई जूनियर और कैडेट तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 9 पदक जीत लिए हैं। भारत ने 4 पदक जूनियर चैंपियनशिप में जबकि 5 पदक कैडेट चैंपियनशिप में हासिल किए। भारत ने टूर्नामेंट में 2 रजत और 7 कांस्य पदक हासिल किए हैं। एशियाई जूनियर और कैडेट तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत समेत कुल 12 एशियाई देशों ने हिस्सा लिया था। और अब बात हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबलों में जर्मनी के साथ खेलेगी। ये मुकाबले इस महीने की 12 और 13 तारीख को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे। लगातार हॉकी में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अब जर्मनी से जो मुकाबला होना है बहुत ही टफ एंड इट्स वेरी गुड। हाँ, ये अच्छा होगा, लेकिन टफ जितना मुकाबला हो आगे के लिए वो अच्छा ही होगा। समय बिल्कुल नहीं है। आज के इस अंक में हमसे जुड़ने के लिए और विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक नजर अब तक की खास खबरों पर। मोहाली में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। श्रीलंका को फॉलो ऑन से बचने के लिए 267 रन की जरूरत। न्यूजीलैंड में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। पाकिस्तान से कल होगा मुकाबला। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।